हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 054 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोल रहा है यूजिंग यूलर्स मेथड टेबुलेटेड द सॉल्यूशन ऑफ IVP यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इज इक्वल टू -2ty² y0 इज इक्वल टू 1 इन द इंटरवल 0 से लेके 0.8 टेकिंग h इज इक्वल टू 0.2। समझे? तो ये जो हम लोग का है यूलर्स मेथड है। बस आपको इतना ध्यान है, यूलर्स मेथड हम लोग को दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया और एक होता है मॉडिफाई यूलर्स मेथड। समझे? ये दोनों भाई भाई है। यूलर्स मतलब छोटा भाई, मॉडिफाई वाला जो है वो बड़ा भाई। यूलर्स आ गया तो अच्छी बात है, मॉडिफाई आ गया तो बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। ठीक है, तो ये हम लोग का 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को ये सब यूलर्स मेथड देख लिए, फिर यहाँ पे देखना वाई डैश यानी कि ये वैल्यू है, और यहाँ पे y0 इज इक्वल टू 1, ये हो गया मेन। और हम लोग को इंटरवल यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन का लिखने का तरीका अलग अलग होता है। कभी कभी दिया रहता है कि भाई आप ये वाला वैल्यू फाइंड करके दो, यानी कि y इज इक्वल टू 0.8 फाइंड करके दो। समझे? y0 आपको इतना दिया हुआ है, तो उस तरह से में भी, और आपको h दिया रहेगा कि भाई 0.2 लो, तो उसमें भी आपको इसी तरह सोचना है। यहाँ पे इंटरवल में भी देखिए हमको 0 से लेकर 0.8 तक जाना है, और हम लोग को h क्या लिखना है, 0.2 लेना है। समझे? तो यहाँ से देखिए ये भी वही वाली बात है, 0 से शुरू करो 0.8 तक जाओ, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। h क्या है 0.2, तो यानी कि पहले हम लोग क्या देंगे 0.2 तक जाएंगे, फिर 0.4 गए, फिर 0.6 गए, तब जाके 0.8 तक पहुँचेंगे। समझे? तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग वही लिख दिए, h इज इक्वल टू क्या है 0.2। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन y0 क्या दिया, y0 इज इक्वल टू 1 दिया है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया y0 का वैल्यू क्या है 1। समझे? और यहाँ पे x0, ये जो 0 है ना, ये हम लोग का टेक्निकली x है, तो यहाँ पे x0 क्या दिया है 0, तो x0 इज इक्वल टू 0। इसी के अंदर हम लोग का दोनों का वैल्यू था, y0 तो नॉर्मल y0 क्या है 1 है, और लेकिन यहाँ पे ये जो 0 है ये हम लोग को x0 को दर्शा रहा है, यानी कि x0 क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हो गया। समझे? आप देखिए यहाँ पे मैंने जनरली यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन दिया है ना, ये आप लोग को x और y के फॉर्म में नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है t और y के फॉर्म में है। तो आप चाहो तो यहाँ पे x की जगह पे t0 लिख सकते थे, है ना, तो वो भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपके सुविधा के लिए क्या किया हूँ, t को x मान लिया हूँ। ठीक है कि भाई t जो है तुम x है। आप चाहो तो यहाँ पे t कर सकते हो t0, बस यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे x की जगह पे t हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, तो 0.2 फाइंड करना है, फिर 4 फाइंड करना है, 6 फाइंड करना है, 8 फाइंड करना है ना, क्योंकि h के गैप में चाहिए ना। तो x0 क्या हो गया 0, तो x1 क्या हो जाएगा x0 प्लस h, तो यानी कि x0 है 0 और h क्या है 0.2, तो ये क्या हो गया 0.2, है ना। फिर प्लस x2 क्या हो जाएगा x1 प्लस h, तो x1 क्या है 0.2 है, h क्या है 0.2, यानी कि 0.2 0.4। सिंपल समझिए ना, दो को गैप 0.2 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से आपको ये फाइंड करना है। तो अब देखिए यूजिंग यूलर्स मेथड, यूलर्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस hf इंटू xn कॉमा yn। ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, यूलर्स मेथड का ये फॉर्मूला है। तो आपने फॉर्मूला को याद कर लिया। आप सिंपली क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो इसी फॉर्मूला में फॉर n इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे n का में 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 1 ही होगा। तो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस hf x0 y0। आपको उतना भी ध्यान नहीं देना है, बस सिंपल समझिए, पहला निकाल रहे हो आप तो क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, और इससे एक कम होता है नीचे, तो यहाँ पे y1 है तो यहाँ हो गया y0, और ये सब जगह पे 0 0। तो ये हो गया फॉर्मूला का सिंपल। और यहाँ से अगर ये सोचना भी है तो यहाँ पे भी n का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग y1 को फाइंड कर रहे हैं ना, तो टेक्निकली हम लोग ना 0.2 ही को फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को y0 स्टार्टिंग वैल्यू दिया है कि भाई y0 जो है वो 1 है, पर हम लोग को क्या करना है 0 से लेकर 0.8 तक फाइंड करना है। तो पहले हम लोग को y0 दिया हुआ है, फिर हम लोग y0.2 फाइंड करेंगे, समझे, उसका वैल्यू आएगा, फिर y0.4 फाइंड करेंगे, तो वो करना है हम लोग को। तो यहाँ पे जब हम लोग y1 फाइंड कर रहे हैं ना, तो एक तरह से हम लोग y0.2 ही फाइंड करें, क्योंकि हम लोग का h का गैप कितना है 0.2 का है, तो हम लोग का पहला क्या हो गया y0.2 ही निकल रहा है, तो इसी को y1 बोलेंगे इज इक्वल टू y0 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से 1 दिया हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हैं y0 को 1, फिर प्लस h कितना दिया हुआ है 0.2 दिया है, और फिर देखिए ये जो f है और ये x0 कितना दिया है, ये 0 दिया हुआ है, और y0 कितना दिया है 1 दिया हुआ है। तो अब देखिए ये जो f है ना, ये हम लोग का नॉर्मल चीज़ नहीं है कि भाई f को अलग से लिख दिए कहीं, ये पूरा एक साथ है, ये जो f है ये पूरा एक साथ है। अब यहाँ पे देखिए ये जो f है ना, ये हम लोग को दिया है, इसी को बोल सकते हैं fxy, तो ये जो चीज़ दिया है इसी को हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए f0,1, तो ये क्या है हम लोग का -2ty², यानी कि हम लोग को इस पूरे फंक्शन में क्या लगाना होगा
2t² लगाना होगा, तो -2 t की जगह पे क्या होगा 0 है ना, क्योंकि x 0 है, तो यहाँ पे आप बोला था मैं जैसे t ले सकते हो, तो t 0, तो t क्या है 0, और क्या है इसके साथ क्या हो रहा है y² हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर। समझे, तो ये पूरे की जगह पे इस फंक्शन को मैंने हटाया और यहाँ पे जो मेरे को दिया हुआ था उसको मैंने इसके हिसाब से लिख दिया है। समझे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, कर लीजिएगा आप इसको तो 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 0 + 1 तो 1 ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 हो गया। फिर देखिए हम लोग n को 1 मानेंगे, 0 से शुरू होते 1 किए, तो यहाँ से क्या निकलेगा y2 निकलेगा। आपको उतना भी नहीं सोचना है, बस y1 निकला है, यहाँ पे y2 हो जाएगा, तो y2 क्या हो गया y1 + hf x1 y1। समझे, n की जगह पे 1 पुट कर देना है बस। तो यहाँ से अब y2 निकालना मतलब क्या, आप 0.4 निकाल रहे हो, 0.2 निकल गया, आपको पता है ये x क्या है 0.2 है ना, तो आगे बढ़ेगा 0.2 हो जाएगा, यानी कि 0.4 निकाल रहा है, तो क्या हो गया y 0.4, यानी कि वही y2 निकाल रहे हैं। यहाँ पे y1 क्या हो गया, जो मैंने अभी निकाला y1, तो 1 हो गया, प्लस h 0.2 f h तो क्या हुआ है ना 0.2 f x1 क्या है, तो x1 हम लोग का वही 0.2 है, मैंने बोला ना 2 का गैप है, तो यहाँ पे x1 क्या हो गया 0.2 हो गया, कॉमा y1 क्या है, तो ये जो निकाला हूँ 1। अब सिंपली फिर से वही करेंगे 1 + 0.2, इस f की जगह पे ये जो भाई मेरे को दिया हुआ है -2 × ty², तो -2 t क्या है, तो यही x1 है सिंपली, तो 2t, तो -2 × t, फिर क्या है y², तो y क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर है ना, ये क्वेश्चन इसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.92 आएगा। अब मैं करके दिखा देता हूँ आपको, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, नॉर्मली 2 भाग में कर सकते हो, पहले ब्रैकेट वाला को कीजिए, 2 × क्या है 0.2 है ना, फिर इंटू क्या है 1, इसको सॉल्व किया तो ये आया, फिर ये क्या है ये पूरा 0.2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या करो ये जो आया इसको आंसर को क्या करो इंटू 0.2 कर दो, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये हो गया, और फिर +1 है तो 1 कर दो, तो यहाँ से क्या है हम लोग का 0.92 आया, तो मैंने डायरेक्ट फाइंड कर दिया 0.92। अभी याद रखिएगा इसको, आप ये बोलोगे कि मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, फिर मैं इन दोनों को सॉल्व करके आगे लिखूंगा, फिर +1 करूँगा, तो इसको 4 स्टेप बिल्कुल मत बनाइएगा, डायरेक्ट कीजिए। समझे, क्योंकि यही सब छोटा छोटा टाइम आपको आगे मदद करेगा क्वेश्चन बनाने में। तो ये आप लोगों ने निकाल दिया 0.92। अब बस आगे फिर से बढ़ेंगे, अब n को क्या लेंगे 2 लेंगे, है ना, n1 था अब n को 2 लिए, तो क्या आ जाएगा यहीं पे बस n की जगह पे 2, तो y3 = y2 + hf × x2 y2। आप समझ जाएंगे पैटर्न, समझे, पहले देख रहे y1 निकला, फिर y2 निकला, y3 निकल रहा है, तो यहाँ y3 निकलना मतलब क्या 0.6 निकलना, पहले 0.2 निकला, फिर 0.4 निकल रहा है, फिर अब 0.6 निकलेगा, इसी को y3 बोलते हैं। तो यहाँ से y2 का वैल्यू क्या है जो हम लोग अभी निकाले 0.92, प्लस h हम लोग का 0.2 दिया, ये f हो गया, x2 क्या हो गया 0.4 है ना, गैप हम लोग का 0.4 हो गया। उसके बाद y2 क्या है जो अभी निकाले 0.92 वो लिख दिए, सॉल्व कीजिए यहाँ पे 0.2, f की जगह पे ये पूरा फंक्शन जो है ये लिख दे, तो -2 × 2y² -2 t क्या है ये 0.4 × y² क्या है, y क्या है 0.92 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए तो आएगा 0.784। समझे, तो यहाँ से हम लोग का y3 का वैल्यू आ गया। अब देखिए हम लोग n का वैल्यू 3 लेंगे, 2 था अब 3 लिए, तो y4 का वैल्यू निकला y3 + hf × xn, y4 निकलना मतलब क्या 0.6 था, अब ये 0.8 हो गया, तो ये 0.8 हम लोग का निकल रहा है। तो ये क्या है y3 का वैल्यू क्या है 0.784 प्लस h है 0.2, f यही है, x3 क्या है x3 हम लोग का 0.6, ठीक है। और यहाँ पे y3 क्या है जो अभी निकाले 0.784 है ना, y3 निकला था ना, इसको पुट किए वही ये फंक्शन बना, तो फंक्शन में वही -2 × t2, तो -2 × 0.6 × y का स्क्वायर यानी कि 0.784 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.636। समझे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का y 0.8 तक का वैल्यू आ गया। हम लोग को क्या बोला था 0 से लेके यहाँ तक 0.8 तक जाना है, तो हम लोगों ने 0.8 तक जाके इस y4 का वैल्यू निकाल दिया है। तो आप यहाँ पे ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। समझे, अगर आपको इंटरवल दे दिया होता 0 से लेके 1 तक का बीच में, तो हम लोग को एक और आइट्रेशन चलाना होता है ना, n को 4 लेते, फिर y5 निकलता, y5 निकलता मतलब क्या ये 0.8 में ऐड हो जाता, यानी कि y1 ही निकल रहा होता ना, तो वो हो जाता, फिर लास्ट में हम लोग का वो आंसर बनता। समझे, यहाँ पे लेकिन हमको 0.8 ही तक बोला था, इसलिए हम लोग का 4 आइट्रेशन में हो गया 1 2 3 4। समझे, तो ये था यूलर्स मेथड, काफ़ी इजी था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, देखिए कितना आराम से आपको 8 मार्क्स मिल गया। समझे, बस इतना फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत थी, बाकी सब काम आपको और हाँ क्वेश्चन को समझने की कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लोग इसी में गलती कर देते हैं, लेकिन एक बार अगर आप समझ जाओगे तो आराम से बना लोगे।
इसका आप जून 24 का भी ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन है यूलर्स मेथड वाला, तो आप उससे और अच्छे से समझ में जाओगे। और आपको अगर ये वाला प्लेलिस्ट चाहिए तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको दे दूंगा PDF के फॉर्म में, एंड ये BCS 54 दिसंबर 23 सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का C। 2 का B जो था ना वो एकदम रैंडमली कैसे ही पूछ लिया, समझे, एकदम पहली बार देख रहा हूँ वो क्वेश्चन को, तो वो ज़रूरत नहीं है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी था तो उसका कोई नीड नहीं है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका 2 का C नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है परफॉर्म 4 आइट्रेशन ऑफ सेकेंड मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशन नियर x0 इज इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 कंप्यूट 2 डेसिमल प्लेस ओनली, समझे। तो यहाँ पे हम लोग को सेकेंड मेथड बोल रहा है, मान के छोड़ दीजिए, क्या बोल रहा है, सेकेंड मेथड फाइंड करने बोल रहा है। तो यहाँ पे ये हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये सेकेंड मेथड भी आ जाता है एग्जाम में, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है इसका, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए वो जो हम लोग बनाए थे ना एक रेगुलर फॉल्सी टाइप का, तो उसी टाइप का है इसका भी, सेकेंड मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड एकदम सेम टू सेम है इसके फॉर्मूला तक, समझे। तो यहाँ पे देखिए वही करेंगे, लेट fx इक्वल टू, ये जो इक्वेशन दिया है उसको लिख दो, x0 प्लस 4x² माइनस 10। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग को रूट फाइंड करने बोलता है ना जनरली, लेकिन यहाँ पे दिया है कि भाई इसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तो यानी कि हम लोग को रूट इसका पता है 0 है और एक 1 है, तो वही करेंगे एट x0, मैंने इसको x0 मान लिया, इसको x1 मान लिया, क्योंकि मैं फॉर्मूला उस हिसाब से लगाऊंगा। तो x0 क्या है 0, तो यहाँ पे f0 क्या आएगा, यानी कि x की जगह पे 0 पुट करने पे क्या आ रहा है, तो 0 का क्यूब प्लस 4 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 10, तो यहाँ से क्या है हम लोग का माइनस 10 आया। फिर देखिए x1 क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करने पे क्या आएगा -5 आएगा। अच्छा आप गौर से देखिएगा, अगर आप ये प्लेलिस्ट को फॉलो करते आ रहे हो तो ये सेम ही इक्वेशन दिया हुआ है आपको, समझे। वो रेगुलर फॉल्सी में जो पूछा था वही सेम इक्वेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है एज इट इज़, तो बस वही हो गया। यहाँ पे 0 और 1 निकला है, तो इतना दिन निकल गया हम लोग को, ये पता चल गया। यहाँ पे दिया हुआ था 0 और 1, मैंने पुट करके वैल्यू लिया है। अब देखिए आइट्रेशन 1 चलाऊँगा मैं, आइट्रेशन 1 चलाए। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे मैंने क्या किया है ना x2 कर दिया है, समझे। x2 करने की वजह क्या है, क्योंकि हम लोग क्या x0 और x1 से शुरू कर रहे हैं ना, इसलिए नेक्स्ट आइट्रेशन में हम लोग का x2 फाइंड हो रहा है। इस तरह से सोचिए, तो 0 और 1 तो स्टार्टिंग का दिया हुआ था, अब हम लोग x2 को फाइंड कर रहे हैं। बाकी ये फॉर्मूला एज इट इज़ है, वही सिंपल, इस दोनों को भी भूल जाइए। तो क्या है fx1 माइनस x0 fx0, और नीचे भी वही fx1 माइनस fx0, और बस सिंपल आगे क्या किया, ये x0 को इसके साथ, ये x1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। याद करने का तरीका है। तो यहाँ से x2 हम लोग का फाइंड होगा, x0 x1 है, अब ये x2 फाइंड कर रहे हैं, इस तरह से सोचना है। तो यहाँ पे x0 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 0, fx1 का, यानी कि जब हम लोग ये क्या बोल रहे हैं x1 को जब हम लोग पुट करें तो f में क्या आ रहा है, तो -5 आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग का fx1 क्या हो गया -5 हो गया। फिर माइनस x1 क्या है 1 है, fx0 क्या है, तो यानी कि x0 है 0, तो जब हम लोग 0 पुट करें तो क्या है -10, तो वो हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 2, करके देख लीजिएगा, ये 0 है 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 2, समझे। तो ये हो गया हम लोग का x2 का वैल्यू। अब क्या करना है, सिंपल वही चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम जो जैकोब ये जो रेगुलर फॉल्सी था और सेकंड था एकदम नहीं सेम है, एकदम 80% सेम ही है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने x2 को फाइंड किया, अब x2 को हम लोग वही फंक्शन में डालेंगे तो fx2 हो गया, तो यानी कि x2 का वैल्यू को x की जगह पे 2 पुट करो तो f2 हो गया। तो यहाँ पे वही 2 क्यूब प्लस 4 2 का स्क्वायर माइनस 10, तो वही लिखे। इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का 14। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, प्लस ये 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो जाएगा, -10 है ना, तो क्या आ गया हम लोग का 14। तो यहाँ से हम लोग का fx2 का वैल्यू क्या आ गया 14। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को नंबर लाइन नहीं बनाना है, जैसे उसमें देखे थे ना क्या रेगुलर फॉल्सी में कि नंबर लाइन बना के नेगेटिव पॉजिटिव करते थे, इसमें हम लोग को वो नहीं करना है, इसमें हम लोग को डायरेक्ट आगे बढ़ जाना है, समझे। तो यहाँ पे देखिए पहले x0 था x1 था, अब x2 आया है, तो अब हम लोग को नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करना है ना, ये ऊपर वाला पार्ट को हटा देना है, यानी x0 को हटा देना है। अब हम लोग का नया कौन सा बन गया रूट, तो x1 और x2 बन गया रूट हम लोग का नया, समझे। ये x0 को मैंने हटा दिया, यानी कि अब 1 और ये जो x2 निकाले इसके बीच में वैल्यू लाई कर रहा है, इस तरह से सोचना है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन 2 शुरू किए। अब यहाँ पे x1 क्या हो गया हम लोग का 1 हो गया, है ना, x1 हो गया 1, और x2 क्या हो गया 2, fx1 क्या हो गया, यानी कि 1 पुट करें तो क्या आ रहा है -5 आ रहा है, तो वही लिख दिए, अपना सुविधा के लिए लिख दिया हूँ ताकि यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करो और आंसर आ जाए। और fx2 क्या है, यानी कि x2 क्या है हम लोगों का
2 है ना, तो fx2 2 पुट करने पे क्या आ रहा है 14 आ रहा है, तो यहाँ पे fx2 क्या हो गया 14 हो गया। सेम वही फॉर्मूला, अब यहाँ पे देखिए x2 निकाले थे तो अब x3 निकालेंगे। x3 निकालने से क्या होगा, सिंपल क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे x2 था तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे एक माइनस x1 माइनस x0 हो रहा है ना, तो x3 रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 हो जाएगा, है ना, वही fx2 माइनस fx1। तो सेम वही किया है, x3 में क्या किया है, वही याद करने का तरीका, x3 निकाल रहे हो तो यानी कि इसके पीछे प्रीवियस दो, तो fx2 माइनस fx1 वही नीचे भी किया है, अब बस वही, फिर ये x1 है इसके साथ हो गया, ये x2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरह से ये हम लोग का x3 का फॉर्मूला बन गया। समझे, पहले x2 था अब x3 हो गया। वैल्यू पुट कर दो, सारा वैल्यू, x1 का क्या है 1 है, fx2 क्या है 14 है, माइनस x2 क्या है 2 है, fx1 क्या है -5 है, 14 माइनस -5, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1.26। समझे, तो x3 का वैल्यू ये आ गया। अब बस इसको फंक्शन में डालो, तो x3 का वैल्यू वही 1.26 को डाले इस फंक्शन में डाले, किए इसको सॉल्व 1.26 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1.26 का स्क्वायर माइनस 10, इसको सॉल्व करने पे आया -1.65। समझे, तो अब ये हम लोगों ने फाइंड किया। अब क्या करना है, आइट्रेशन 3 में आए तो x1 को छोड़ दिए, ठीक है, पहले x1 और x2 था, अब हम लोग ने x3 को फाइंड किया है ना यहाँ पे, तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन में x1 को छोड़ देंगे, आप बोलेंगे x2 और x3 हम लोग का लीडर बन गया, तो यानी कि x2 और x3 हो गया, तो बस वही किया, देखिए x2 ले लिए x3 ले लिए, x2 क्या है हम लोग का 2 है, fx2 है 14, अब नया जो निकाले है x3 क्या है हम लोग का 1.26 है, और fx3 क्या है, तो fx3 यानी कि मतलब -1.65 है ना, fx3 मतलब x3 पुट करने पे क्या है तो वो -1.65 है, तो वो लिख दिया सिंपल। आइट्रेशन 3 में क्या हो जाएगा, तो वही एक वैल्यू बढ़ गया, यानी x3 था तो x4 हो गया, सब पे एक एक बढ़ा दो, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x2 हो गया, fx2 है तो यहाँ पे fx3 हो गया। याद करने का तरीका का बात है ना, और जनरली मैं जैसे पहले याद करवाता हूँ, यानी कि x4 मतलब क्या, इसका पीछे का 2 यानी कि 3 और 2, तो वही होगा fx3 माइनस fx2, fx3 माइनस fx2, और ये 2 इधर ये 3 इधर, और अगर इस यहाँ पे भी सोच सकते हैं सबको एक एक बढ़ा दो, तो x3 x4 है तो यहाँ पे x1 x2 हो गया, fx2 fx3 हो गया, x2 x3 हो गया, fx1 x2 हो गया, सब एक एक आगे बढ़ जा रहा है। समझे, अब बस यहाँ पे x2 का वैल्यू पुट करो, ये कि 2, fx3 का वैल्यू क्या है -1.65, माइनस x3 का है 1.26, x2 का है 14, ये है ये माइनस करो, कैलकुलेट करो आया क्या 1.33। अब इसको फिर से फंक्शन में डाल दो, fx4 यानी कि 1.33 को डालो तो क्या हो जाएगा 1.33 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1.33 का स्क्वायर माइनस 10, है ना, इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का -0.57। तो ये हो गया हम लोग को। बस यहाँ पे देखिए 4 आइट्रेशन बोला था, इसलिए मैं यहाँ पे 3 आइट्रेशन किया हूँ, एक और आइट्रेशन करना होगा, तो चलो वही सिंपल। आइट्रेशन 4 में क्या हो जाएगा आप खुद से करके देखिए ना, यहाँ पे आइट्रेशन 4 में क्या होगा, सबको एक एक बढ़ा दो, यहाँ पे x5 हो जाएगा, यहाँ पे x3 हो जाएगा, यहाँ पे x4 हो जाएगा, यहाँ पे x4 हो जाएगा, यहाँ पे x3 हो जाएगा, यहाँ पे x4 हो जाएगा, यहाँ पे x3 हो जाएगा, सब एक एक बढ़ रहा है। समझे, और आइट्रेशन 4 में क्या करेंगे, अभी देखिए 2 और 3 था और हम लोग ने 4 निकाला है, तो अब हम लोग क्या करेंगे 2 को साइड कर देंगे, भाई 2 हट जा तू, अब x3 और x4 मेन हो गया। समझे, तो उस तरह से दिमाग लगाना है। तो चलो आप लोग करो, रोक के कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आइट्रेशन 4 में आए, वही फॉर्मूला लगा दिए, अब x3 हो गया और x4 हो गया मेन, तो x3 वाला तो ये जो था सेम हो गया, x और fx3 तो पता ही है भाई, तो वो लिख दिया हूँ, और x4 क्या है जो भी फाइंड किया हूँ 1.33, और fx4 क्या है -0.50, तो वो लिख दिया हूँ, इसमें वैल्यू में पुट किया हूँ, सॉल्व किया हूँ, आया ये, इसको मैं फिर से अपने फंक्शन में दिया हूँ, तो 1.36 वो फंक्शन में देके ये आ गया हम लोग का 0.08। तो ये हम लोगों ने आइट्रेशन 4 तक वैल्यू निकाला और ये हो गया हम लोग का आंसर। समझे, तो इस तरह से ये हम लोग का पूरा सेकेंड मेथड काम करता है। काफ़ी ईजी था ये भी, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग को लिखा है 4 आइट्रेशन, तो इसलिए मैंने 4 आइट्रेशन किया है, और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए मैंने 4 आइट्रेशन कर दिया, वरना मैं 3 आइट्रेशन करके भी रुक जाता। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए, अगर ये 6 मार्क्स का होता तो मैं फिर से 2 ही आइट्रेशन करता, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि भाई 4 आइट्रेशन करो, इसलिए मुझे 4 आइट्रेशन करना पड़ा। समझे, तो ये हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और ये सब कैलकुलेशन पर वही बात है, लेकिन कैलकुलेशन करना है भाई। ये सब चीज़ जो है ये सब छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन करने बैठोगे तो हाँ जाएगा टाइम, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट जो लगेगा वो आपको पूरे 3 घंटे में से अफेक्ट करेगा चीज़ों को। समझ रहे हो ना, इसलिए हार्ड कुछ नहीं है, बस वही कैलकुलेशन करना है, बढ़िया से कैलकुलेशन करना है। इसलिए कैलकुलेटर को खरीदो, अगर नहीं खरीदे हो, और क्यों नहीं खरीदे हो यार, मैं इतनी देर से आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ कैलकुलेशन लो, कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर लो, क्यों नहीं लियो? कमेंट करके बताओ क्यों। मेरी मर्जी वाली बात कर रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं लूँगा, जो करना कर लीजिए आप,
ऐसा वाला क्या है चीटिंग मत करो, जाओ कैलकुलेटर खरीदो अगर नहीं खरीदो अब तक तो, ठीक है। तो ये था 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें बी को मैंने स्किप कर दिया, मैं सच बता रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ ना उसको आप सच में समझिए कि वो ऐसी है, कुछ भी उठा के दे देता है, पूछ लेता है रैंडमली, मज़ा नहीं आता है वो सब क्वेश्चन में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा, BCS 54 का जून 24 का भी क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाइएगा, आप एग्ज़ाम से कभी भी देख रहे हो तो भी, समझे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।